Welcome to online lecture of Sharad V. More English High School. So today I am going to teach you EVS 1 lesson number 13, methods of preserving food. Okay. We need wheat, rice, pulses etc. throughout the year. अब देखो हम लोग को wheat की, rice की, pulses की etc. मतलब pulses जो बहुत सारी वो जो डिफरेंट दाल होती है, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, राइट, थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे साल भर. बट देयर क्रॉप्स गेट रेडी ओनली एट सर्टेन टाइम्स ऑफ द ईयर. लेकिन वो जो सारे हैं जैसे वीट हो गई, राइस हो गए, पल्सेस हो गए, इनके जो क्रॉप्स है वो सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर मीन्स वो एक सर्टेन टाइम पे, पूरे साल में एक सर्टेन टाइम पे वो क्या होते हैं, क्रॉप्स ग्रो होते हैं. ओके. इन ऑर्डर टू हैव द ग्रेन अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, वन सीजन क्रॉप मस्ट बी स्टोर्ड एंड प्रोटेक्ट टिल द नेक्स्ट सीजन. अब देखो, इन ऑर्डर टू हैव द ग्रेन अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. अब देखो, इन ऑर्डर टू, यस नाउ, in order to have the grain available throughout the year, one season's crop must be stored and protect till the next season. अब देखो, ये ऑर्डर में कि वो जो ग्रेन है, वो जो फूड ग्रेन है, जैसे कि वीट हो गया या कोई और पल्सेस हो गई, वो पूरे साल मिलने के लिए वन सीजन क्रॉप मस्ट बी स्टोर्ड एंड प्रोटेक्टेड टिल द नेक्स्ट सीजन. तो वो क्या करना पड़ता है, जो एक सीज़न में जो क्रॉप उगे हैं उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करके स्टोर करना पड़ता है नेक्स्ट सीजन तक, जब तक कि वो नेक्स्ट सीजन के क्रॉप नहीं उगते. ओके. नाउ डिफरेंट फूड स्टफ्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट प्लेसेस. अब देखो, बहुत तरह के डिफरेंट जो फूड स्टफ्स है, बहुत अलग अलग तरह के जो फूड स्टफ्स होता है, वैरायटी ऑफ फूड स्टफ्स होते हैं, वो अलग अलग प्लेस पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. ओके. दे हैव टू बी मेड अवेलेबल इन गुड कंडीशन टू पीपल एट लॉन्ग डिस्टेंस. और वो जो चीज़ें हैं, जो फूड स्टफ जो जगहों पर उगते हैं, वहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कहीं दूर वो चीज़ों को पहुँचाने के लिए उन लोग को अच्छी कंडीशन में रखना पड़ता है. For example, it must be ensured that egg, milk and milk products remain in good condition during transport from the dairy or pollutary farm till they reach their users. अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल किसका दिया है कि जो एग्स हो गए, जो अंडे हो गए, और जो मिल्क होता है, दूध होता है, और जो मिल्क से बने हुए जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि घी हो गया, कर्ड हो गया, राइट, ये सारी चीज़ों को कैसे एकदम अच्छे से मतलब एकदम गुड कंडीशन में एकदम सेफली उसको क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है. कहाँ से, डेयरी से, कोई पॉल्यूटरी फार्म से, वहाँ से एकदम अच्छे से उसको ट्रांसपोर्ट करके, मतलब उसको एकदम सही सलामत ट्रांसपोर्ट करके यूज़र तक का, जो उसे यूज़ करे वो यूज़र तक का उसे अच्छे से पहुँचाना पड़ता है. ओके. डिफरेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन अब्यूडेंस इन डिफरेंट सीजन्स. अब देखो, हर सीज़न में डिफरेंट फ्रूट्स और डिफरेंट वेजिटेबल्स अवेलेबल होते हैं. दे ऑल्सो टेस्ट देयर बेस्ट इन दैट सीज़न. और वो सीज़न जो उनके सीज़न में वो जब उगते हैं तो वो सीज़न में उनका टेस्ट कैसा रहता है, एकदम बेस्ट होता है. ओके. To prevent this large quantity of fruits and vegetables from getting spoiled and to enjoy them all year around, we make efforts to preserve them. अब देखो, वो जो चीज़ें होती है वो एकदम लार्ज क्वांटिटी में वो क्रॉप्स उगते हैं, राइट, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स पे, और वो जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो स्पॉइल ना हो मीन्स ख़राब ना हो, वो इन्जॉय हो, पूरे पूरे साल तक के आप लोगों को वो मिले, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, मीन्स उसको अच्छे से संभाल के स्टोर करने के लिए. Various kind of papads, jams and pickles, onions, fish and masalas are prepared and preserved for the whole year in many homes. अब देखो, बहुत सारे घरों में ना बहुत सारे टाइप के डिफरेंट काइंड ऑफ पापड़, जैसे कि पल्सेस का पापड़ हो जाता है, उड़द का पापड़ हो जाता है, चावल का पापड़ हो जाता है, राइट. तो ये सारे जो है वेरियस काइंड्स ऑफ पापड्स, मतलब ये सब कितने सारे घरों में ये पापड़, जैम्स और पिकल्स मीन्स अचार, अनियंस, फिश एंड मसालास आर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व फॉर द होल ईयर. मतलब ये सारे जो मच्छी हो गई, मसाला हो गया, ये सब जो हो गए बहुत सारे घरों में बनते हैं, प्रिपेयर होते हैं और प्रिजर्व करके रखते हैं, वो लोग संभाल के रखते हैं उसको अच्छे से पूरे साल, होल ईयर इन मैनी होम्स मीन्स बहुत सारे घरों में. ओके. नाउअडेज वी कैन बाय सच रेडी प्रोडक्ट इन द मार्केट टू. और नाउअडेज मीन्स आजकल हम लोग पूरे मार्केट में भी हम लोग ये सारे प्रोडक्ट को पा सकते, मतलब मिल सकता है, राइट, हम लोग बाय कर सकते हैं. देखो, पापड़ कुरड़ई, ये क्या है, पापड़ और कुरड़ई है. ओके.
और ये है पिकल्स एंड जैम्स. Now to avoid having to go to the market for provisions again and again, we store that we what we need for several days in our house. अब देखो हम लोग क्या करते हैं, मार्केट रोज़ रोज़ जाना अवॉइड करने के लिए, अगेन एंड अगेन मतलब रोज़ मार्केट जाना अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वी स्टोव वी नीड फॉर सेवरल डेज इन आवर फ्रूट्स. हम लोग कुछ दिन के लिए, कुछ दिन हमारे हाउसेस में कुछ दिनों के लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से सामान ला के भर देते हैं. ओके ताकि हम लोग को क्या करें, मार्केट जाना ना पड़े बार बार. If the food prepared for one meal is not finished, then we use certain methods of keeping it from spoiling in order to have it again the next time or the next day. अब देखो, if the food prepared for one meal, अगर हम लोग ने एक खाना बनाए, एक दिन का एक खाना पकाए, ओके, और वो जो है वो खाना एक वो टाइम पे फिनिश नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ सर्टन मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि वो जो खाना है वो क्या हो, ख़राब ना हो. इन ऑर्डर टू हैव इट, ताकि हम लोग तभी है ना, मतलब या तो उसे रात को खा सके या फिर हम दूसरे दिन उसे खा सके. राइट नाउ कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो. डिफरेंट फ्रूट्स, सॉरी, कैन यू टेल. Talk to the elderly person in your family to find the answer to the following questions with reference to the foodstuff mentioned below. अब देखो आपको क्या करना है, आपके elderly family मतलब आपके घर के कोई बड़े से आपको ये सारे आंसर्स उनसे फाइंड करना है. ओके विथ रेफरेंस टू द फूडस्टफ मेंशन बिलो, ये जो फूडस्टफ दिए है उसके ऊपर से, मिल्क, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्लावर्स, शुगर, जैगरी. ओके नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, When do we say that the foodstuff is spoiled? What changes are seen in it? अब देखो आप लोगों को आपके घर से बड़ों से पूछना है कि जब जो हमको कैसे पता चलता है कि वो जो फूड स्टफ है, वो जो खाने की चीज़ है वो स्पॉइल हो गई है, ख़राब हो गई है. वॉट चेंजेस आर सीन इन इट, मतलब उसमें ऐसा क्या चेंजेस दिखता है जिससे पता चलता है कि वो जो फूड स्टफ है वो ख़राब हो गया है. इज़ द टाइम इन विच फूड स्टफ गेट स्पॉइल डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन्स. अब देखो उसका कोई पर्टिकुलर टाइम रहता है कि जो फूड स्टफ होता है वो कोई पर्टिकुलर सीजन में ज़्यादा स्पॉइल हो जाता है, ज़्यादा ख़राब हो जाता है. ओके विच फूड स्टफ स्पॉइल मोस्ट क्विकली. अब देखो कौन सा फूड स्टफ है जो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है. What measures are taken to keep the foodstuff in the house in good condition for as long as possible. अब देखो कौन से मेजर लिया जाता है वो फूडस्टफ को एकदम अच्छी कंडीशन में रखने के लिए एज लॉन्ग एज पॉसिबल, मतलब जितना टाइम हो सके, समझो 2-4 दिन रखना है उसको, तो क्या मेजर्स, क्या चीज़, मतलब क्या ऐसा करना पड़ता है जिससे वो जो फूड स्टफ है, जो वो जो खाना है वो एकदम सही रहे. If we know the reasons why foodstuff go bad, we would know what to do to keep them from spoiling. अब देखो अगर हम लोग को पता चल जाए कि वो जो फूडस्टफ है वो क्यों ख़राब हो जाते हैं, तो हम लोग उसको संभाल के कैसे रखा जाता है वो हम देखेंगे. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेंड यू मस्ट गैदर द फॉलोइंग. अब देखो आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेंगे, आप लोगों को ये गैदर द फॉलोइंग होगा. इन विंटर दैट इज़ इन द कोल्ड वेदर फूड स्टफ कीप लॉन्गर. अब देखो जो ठंडी का मौसम रहता है उसमें जो खाने की चीज़ रहती है वो ज़्यादा दिन तक संभाली जा सकती है. इफ़ दे आर केप्ट इन अ रेफ्रिजरेटर और केप्ट कोल्ड ऑन आइस, दे कीप इवन लॉन्गर. अब देखो या फिर अगर विंटर सीज़न नहीं है या फिर आप कोई चीज़ को, खाने की चीज़ों को रेफ्रिजरेटर में
मतलब या फिर आप फ्रिज में रख लोगे या फिर कोई अच्छी ठंडी बर्फ़ पे रखोगे उसको, तो वो जो खाने की चीज़ है वो ज़्यादा दिन तक चलेगी। ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर स्टोरिंग। अब देखो जो ग्रेन्स होती है उसको क्या करना पड़ता है, सूरज में, मीन्स उसको धूप दिखाना पड़ता है। ओके, बिफोर स्टोरिंग मीन्स अंदर, मतलब उसको स्टोर करने से पहले उसे धूप दिखाना पड़ता है। अनियंस एंड पोटैटोज आर केप्ट टू ड्राई इन द ओपन एयर इन समर एंड देन स्टोर्ड इन ड्राई प्लेस। अब देखो जो अनियंस और पोटैटोज होते हैं, मीन्स जो कांदा और जो कांदा और बटाटा होता है, उसे क्या करना पड़ता है, पहले उसको एक ड्राई प्लेस पर रखना पड़ता है, खुली हवा में, समर के टाइम पे, और फिर उसे स्टोर करा जा सकता है ड्राई प्लेसेस पे। ओके, इफ़ वी बॉयल मिल्क इट डज़ नॉट गेट स्पॉइल्ड इमीजिएटली। अगर देखो हम लोग, अगर हम दूध को उबालेंगे, बॉईल करेंगे, तो उसकी वजह से क्या होएगा, वो एकदम इमीजिएटली, मीन्स वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। ओके, करीज एंड वेजिटेबल्स प्रिपरेशन आर ब्रॉड टू बॉयल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग टिल द नेक्स्ट मील। अब देखो जो करीज होती है या वेजिटेबल्स होते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, हमें लाकर बॉईल करना पड़ता है ताकि वो ख़राब ना हो खाना बनाने तक। मिल्क, मैंगो पल्प एंड फूड्स दैट स्पॉइल क्विकली। अब देखो जो मिल्क होता है यानी कि जो दूध होता है, जो मैंगो पल्प होता है, और जो फूड्स होते हैं दैट स्पॉइल क्विकली। ओके, आवर फूड हैज़ टू केप्ट अवे फ्रॉम एंड कॉकरोचेस, अदर इंसेक्ट, माइस, रैट एंड कैट्स। अब देखो हमको हमारे खाने को बहुत संभालना पड़ता है, उसको एंड यानी कि मूंगी, कॉकरोच, कोई और अदर इंसेक्ट या फिर माइस, रैट्स और कैट से सबसे दूर संभाल कर रखना पड़ता है। ओके, नाउ ट्राई दिस। अब देखो ये आपको ट्राई करना है। डिवाइड अ चपाती इंटू 3 पीस। आपको जो चपाती होती है, जो रोटी होती है, उसको क्या करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पुट वन पीस इन अ क्लोज बॉक्स। और उसमें से जो एक पीस है उसको क्या करना है, एक बंद डब्बे में रख देना है। रोस्ट द सेकेंड पीस ऑन अ हॉट पैन। और उसका जो सेकेंड पीस है उसको क्या करना है, एक हॉट पैन पे, गरम तवे पे उसको सेकना है, रोस्ट करना है। टू कीप इट क्रिस्प विदाउट कैरिंग, ताकि वो उसको उसको वो थोड़ी क्रिस्पी हो सके। लेट इट कूल एंड पुट इन अ बॉक्स। और उसको फिर ठंडा होने देने के बाद में उसको भी एक डब्बे में रख देना है। इफ़ पॉसिबल पुट द थर्ड पीस इन अ बॉक्स एंड पुट इन द फ्रिज। और अगर आपको पॉसिबल हो तो वो रोटी का जो थर्ड पीस है उसको आपको बॉक्स में रख के फ्रिज में रख देना है। ऑब्जर्व दिस पीसेज एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर 2 to 3 days। और फिर वो सारे पीसेस को आपको रोज़ सुबह 2 से 3 दिन तक का उसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू यू सी। तो आप क्या देखोगे, वी सी वाइट, ब्लैक और ग्रीनिश फाइबर्स लाइक कॉटन वुल ग्रोइंग ऑन द पीस ऑफ चपाती प्लेस्ड इन द क्लोज बॉक्स। तो देखो आप जो है ना, जो जो चपाती को ऐसी क्लोज बॉक्स में आपने पैक कर दिया, उसमें आप क्या देखोगे कि उसमें एक है ना कुछ वाइट, ब्लैक और ग्रीनिश कलर के जो फाइबर्स है, जैसे कि कॉटन वुल नहीं होता, वैसे आप उस पर देखोगे। इट ऑल्सो स्टार्ट स्मेलिंग। और वो जो रोटी है उसमें से स्मेल भी आने लगेगी। वेर एज फॉर सर्वल डेज वी सी नो सच चेंजेस इन द क्रिस्प पीस ऑफ चपाती। लेकिन मतलब ज़्यादा दिन रखने के बाद वो चपाती में स्मेल आएगी, लेकिन आपने जिसको जिसको थोड़ा रोस्ट करके एक हॉट पैन पे जिसको रोस्ट करके वो क्रिस्प पीस को रखा है ना ऑफ चपाती, और दैट वन वॉज पुट इन द फ्रिज। और देखो लेकिन जो चपाती जो आपने रोस्ट करके रखा है और जो जिसको आपने फ्रिज में रखा है उसमें ये चीज़ नहीं होगी। वाई इज़ दिस सो। तो ऐसा, वो जो चपाती जिसको कुछ नहीं करके ऐसी बॉक्स में रख दिए थे उस पर ऐसा क्यों हो गया। द कॉटन वुल लाइक फाइब्रस ग्रोथ ऑन द चपाती इज़ अ काइंड ऑफ फंगस। वो जो कॉटन वुल जैसा जो चीज़ होती है जो चपाती पे ग्रो हो जाता है उसे क्या कहते हैं, फंगस। अ फंगस इज़ अ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो फंगस होता है वो एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। फंगस आर सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। अब देखो ये जो फंगस है वो माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो। स्पोर्स ऑफ द फंगस आर प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर। अब देखो जो स्पोर्स होते हैं फंगस के वो कहाँ पर रहते हैं, प्रेजेंट इन एयर मीन्स हवा में भी रहते हैं और पानी में भी होते हैं। द चपाती इन द बॉक्स क्रिएट फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द फंगस। अब देखो वो जो चपाती थी बॉक्स में उसको फेवरेबल कंडीशंस था फंगस ग्रोथ होने का, क्या था, अवेबिलिटी ऑफ फूड,
वाटर, एयर एंड वार्म, मतलब उसको अवेबिलिटी ऑफ फूड, वाटर, एयर एंड वार्म, दैट इज वाई द फंगस ग्रू ऑन द चपाती इन द बॉक्स। देखो उसको बॉक्स के अंदर क्या हुआ, उसके अंदर थोड़ा पानी लग गया, हवा नहीं मिली और वार्म की वजह से उसमें फंगस ग्रू हो गए। ओके, नाउ फूड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। You know that microorganisms are present all around us in the air as well as in the water. अब देखो आप लोगों को इतना तो पता है राइट कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है हमारे ऑल अराउंड अस, मीन्स हम सारों के आसपास। इन द एयर मीन्स हवा में, पानी में, राइट। यूजुअली एयर मॉइस्चर एंड वार्म आर अवेलेबल वेयर फूड इज केप्ट। अब देखो देखो जहाँ पर है ना खाने को दिया जाता है ना उधर पे एयर मॉइस्चर और वार्म हो ही जाता है। ओके, इट मीन्स दैट इट ऑलवेज पॉसिबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू ग्रो रैपिडली इन अवर फूड और फूड स्टफ। तो इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे फूड स्टफ की कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म पकड़ ले। ओके, वी कैनॉट सी देम बट इफ़ दे बिन टू ग्रो अवर फूड गेट स्पॉइल्ड। हम लोग को देखो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखाई तो नहीं देते, लेकिन अगर वो उसमें ग्रू हो जाते हैं तो हमारा जो फूड होता है वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। सच स्पॉइल फूड कैन कॉज अ स्टमक एज, डायरिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा। और वो फूड स्टफ जो स्पॉइल हो गया है, ख़राब हो गया, अगर उसको हम खा लें तो हमें स्टमक एज मीन्स पेट में दर्द चालू हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी एक्सेट्रा। द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ सच फूड इज़ ऑल्सो रिड्यूस। और वो जो फूड है उसका जो न्यूट्रिशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। समटाइम्स इट कैन इवन थ्रीटन लाइफ। और कभी कभार तो ये भी हो सकता है कि वो हमारी ज़िंदगी ही ख़राब कर दे। नाउ मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब देखो मेथड फूड को प्रिजर्व करने के लिए। ड्राइंग, व्हेन वी ड्राई फूड स्टव्स देयर वाटर कंटेंट इज लॉस्ट। अब देखो जब हम कोई फूड स्टव को सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, तो उसके अंदर का जो वाटर होता है, जो उसके अंदर पानी रहता है, वो क्या हो जाता है, सूख जाता है, लॉस्ट हो जाता है। दिस मेथड इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड स्टव लाइक पापड़, कुर्रई, सैंडविच, वीट, दाल्स एक्सेट्रा। तो ये मेथड जैसे कि पापड़, जो हम लोग पापड़ को सुखाते हैं राइट, और कुरडई भी पापड़ जैसा ही होता है, वीट हो गई, दाल हो गई, उसको क्या करते हैं, ये सब चीज़ों में यही मेथड यूज़ करते हैं। मतलब उसको क्या करते हैं, धूप में सुखाते हैं ताकि उसमें जो थोड़ा सा भी अगर पानी हो, वाटर कंटेंट हो, तो वो क्या हो जाए, लॉस्ट हो जाए, निकल जाए। इट मीन्स दैट टू प्रिजर्व फूड स्टफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देम शुड बी डिस्ट्रॉयड। अब देखो अगर हमको कोई फूड स्टफ को, कोई खाने की चीज़ को प्रिजर्व करना है, मतलब संभालना है, तो उसका क्या मतलब है कि उसके अंदर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, एकदम से ख़त्म करना पड़ेगा। ऑल्सो दे मस्ट बी प्लेस्ड इन कंडीशन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म विल नॉट ग्रो अगेन। और उसको हम लोग को ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा ताकि उसमें जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वापस से ग्रो ना हो। नाउ कूलिंग, मतलब कूलिंग मीन्स ठंडा रखना। व्हेन फूड स्टफ इज प्लेस्ड इन अ रेफ्रिजरेटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डू नॉट गेट द वार्म दे नीड फॉर ग्रोथ। देखो जब कोई खाने की चीज़ों को फ्रिज में रखा जाए तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको गर्मी ही नहीं मिलती ताकि वो ग्रो हो सके। इसीलिए जो खाना होता है वो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, फ्रिज में क्या होता है, वो सेफ होता है। ओके, बॉइलिंग, अब देखो चीज़ों को उबालना। व्हेन फूड स्टफ आर बॉइल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन देम कैन डिस्ट्रॉयड। अब देखो फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, अगर उसको हम उबालते हैं तो उससे क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसके अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, नाउ प्लेसिंग इन एयर टाइट कैंस। व्हेन फूड स्टफ आर प्रिजर्व्ड इन एयर टाइट कंटेनर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फर्स्ट डिस्ट्रॉयड एंड इट इज़ एंश्योर दैट वाटर और एयर विल नॉट एंटर द फूड स्टफ। अब देखो अगर हम कोई खाने की चीज़ को एकदम एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं तो उससे क्या होता है, उसमें ना कोई पानी आता है ना कोई हवा आती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नाउ ट्राई दिस, अब ये आपको ट्राई करना है। मेक अ पिकल, क्या बनाने का है आपको, मेक अ पिकल मीन्स अचार बनाना है। मटेरियल रिक्वायर्ड, अब देखो
वो पिकल बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे? अ ग्लास जार, एक ग्लास जार, अ नाइफ, अ स्पून, 7 to 8 lemons, a quarter bowl of salt, 2 teaspoon रेड चिली पाउडर, 1.5 बाउल शुगर। अब देखो, एक पिकल बनाने के लिए, एक अचार बनाने के लिए एक बड़ा सा ग्लास का जार लगेगा, एक नाइफ लगेगी, छुरी लगेगी, एक स्पून लगेगा, 7 to 8 लेमन्स मीन 7 से 8 नींबू लगेंगे, अ क्वार्टर बाउल ऑफ सॉल्ट, एक क्वार्टर बाउल ऑफ किसका चाहिए? सॉल्ट का चाहिए। ओके। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून किसका लगेगा? रेड चिली, लाल मिर्ची का पाउडर, एंड 1 1/4 बाउल शुगर। ओके। नाउ प्रोसीजर, अब वो बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? क्लीन एंड ड्राई द जार, पहले वो जो जार आपने कांच का जो जार लिया, जो बर्नी लिया, उसको क्या करना है? आपको क्लीन करना है, साफ करना है और उसको ड्राई करना है, मीन सूखा करना है। ओके। कट ईच लेमन इनटू 8 पीसेस, अब जो आपने 7 से 8 जो लेमन लिए है, उसके एक एक लेमन को आपको 8 पीसेस तक का कट करना है। 8, एक एक मतलब एक एक नींबू के 8 टुकड़े करना है। पुट दिस पीसेज इनटू द जार, अब वो जो पीसेज आपने करे उसको वो जो ग्लास जार है उसमें आपको डाल देना है। एंड ऐड सॉल्ट, और फिर उसमें जो नमक है वो डालो, शुगर है, जो शक्कर है वो डालो, एंड चिली पाउडर, और जो चिली पाउडर है वो भी डालो। मिक्स द इंग्रेडिएंट्स वेल विद अ ड्राई वुडन और स्टील स्पून, अब वो जो इंग्रेडिएंट्स है उसको आपको अच्छे से मिक्स करना है। किससे? या तो आपको लकड़ी के चम्मच से, जो सूखा लकड़ी का चम्मच, या फिर सूखा स्टील का स्पून लेना है। ओके। टाई अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द माउथ ऑफ द जार, अब वो जो उसका जो मुंह है, वो जो जार का माउथ है, उसके ऊपर क्या करना है? एक साफ कपड़ा आपको उसके ऊपर बांध देना है। एंड केप्ट इट इन द सन फॉर अबाउट 10 days, और उसके बाद में उसको सूरज में 10 दिन के लिए रख देना है। स्टेर इट एवरी डे विथ अ क्लीन ड्राई स्पून, और रोज़ आपको क्या करना है? उसको अच्छे से मिक्स करना है, साफ मतलब साफ एकदम सूखे चम्मच से। योर हैंड्स टू शुड बी क्लीन एंड ड्राई, एन्जॉय योर पिकल, और उसके आपके जो हाथ है वो भी एकदम क्लीन और ड्राई होना चाहिए। उसके बाद में आप वो पिकल को, वो अचार को एंजॉय कर सकते हो। नाउ प्रिजर्वेटिव्स, सर्टन सब्सटेंसेज आर एडेड टू जैम्स एंड पिकल्स टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो, जो मार्केट में आपको जैम्स मिलते हैं, जो पिकल्स मिलते हैं, उसमें कुछ सर्टन ऐसे सब्सटेंस डाले जाते हैं ताकि वो जो है वो अच्छे से लॉन्ग टाइम तक का चल सके। दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, उसको क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। ओके। शुगर, सॉल्ट, ऐसा फोइटिडा, मतलब ऐसा फोइटिडा किसको बोलते हैं? हिंग को। मस्टर्ड ऑयल एंड वेनेगर आर एग्जाम्पल ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। अब ये सारी जो चीज़ें हो गई, जैसे कि शुगर हो गई, सॉल्ट हो गई, हिंग हो गई, मस्टर्ड हो गया, ऑयल हो गया, वेनेगर हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है किसके? प्रिजर्वेटिव्स के। ओके। नाउ डू यू नो, क्या आप लोगों को पता है? मच ऑफ द वैरायटी इन द टेस्ट ऑफ आवर फूड इज़ ड्यू टू स्पाइसेस। अब देखो, हमारे जो खाने में जो अच्छा टेस्ट आता है फूड्स में, वो उसका रीज़न ज़्यादातर क्या है? स्पाइसेस है। देखो, ये जो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, स्पाइसेस। ओके। एवरी स्पाइस हैज़ अ डिफरेंट फ्लेवर और टेस्ट, अब ये जो एक एक जो स्पाइस है उसके अपने डिफरेंट फ्लेवर है और डिफरेंट टेस्ट है। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेस्ट एंड फ्लेवर एंड आर देयर फॉर यूज इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज़। देखो, उसके अपने एक टेस्ट है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेस्ट, मतलब एक एक जो स्पाइसेस है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। एंड देयर फॉर यूज इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी, इसीलिए वो जो स्पाइसेस होते हैं उसको बहुत कम चाहिए, मतलब एकदम कम यूज़ किया जाता है। ओके। यस, नाउ स्पाइसेस कैन बी ड्राइड एंड स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो, ये जो स्पाइसेस होते हैं उसको हम लोग सुखा कर, ड्राई कर कर उसको अच्छे लॉन्ग टाइम तक का स्टोर कर सकते हैं। दे कैन बी मिक्सड एंड पावर्ड टू मेक मैनी डिफरेंट मसालाज। अब देखो, इसको हम लोग मिक्स करके बहुत सारे मसालेस बना सकते हैं। डिफरेंट स्पाइसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम स्पेसिफिक पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब देखो, हर एक जो ये डिफरेंट स्पाइसेस है वो हम लोग को अलग अलग प्लांट से ये ऑब्टेंड होते हैं। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखो, व्हेन बाइंग फूड इन सील्ड बैग्स और बॉक्सेस, मेक श्योर
यू चेक द एक्सपायरी यूज बिफोर डेट प्रिंटेड ऑन इट। अब देखो कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो, फूड खरीदते हो और वो बॉक्स जो है उसका वो सील रहता है, राइट, तो आपको उसकी एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना चाहिए लेने से पहले, जो उस पर प्रिंट होती है। ओके, नाउ व्हाट वी हैव लर्न, अब ये लेसन में आपने क्या पढ़ा? इफ़ पिकल, जैम, पापड़ एक्सेट्रा आर मेड इन अ राइट सीजन दे कैन बी इंजॉयड फॉर द होल ईयर। अब देखो अगर ये जो पिकल हो गए, जैम हो गया, पापड़ हो गया, ये सारी चीज़ें जो एक्सेट्रा अगर वो राइट सीजन में बने तो उसको आप पूरे साल तक का, पूरे होल ईयर आप उसको इंजॉय कर सकते हो। इफ़ एयर, वाटर एंड वार्मथ आर अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो रैपिडली इन फूड स्टफ। अब देखो अगर हवा, पानी और उसमें वार्म हो तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजीली वो फूड स्टफ को पकड़ लेते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द फूड स्टफ टू गेट स्पॉइल, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वो फूड को क्या कर देते हैं, स्पॉइल कर देते हैं। ड्राइंग, कूलिंग, बॉइलिंग एंड canning foodstuff as also adding preservative to them are the different method of preserving food। अब देखो कोई चीज़ को सुखाना, किसी को कूल करना, किसी को बॉईल करना, राइट, ये सारी चीज़ें भी है, अलग अलग मेथड्स है कि फूड स्टफ को प्रिजर्व करने का, मीन्स उसको संभाल के रखने का। ओके